अच्छा मंसूर, एक और अहम सवाल, ये जो जजेस को मुतनाज़ बनाने का सिलसिला काफ़ी अरसे से हम देखते हैं कि बढ़ता चला जा रहा है। सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया होता है यंगस्टर्स ने, कुछ ऐसे लोगों ने जो लोगों को सर्टिफिकेट्स बांट रहे होते हैं, लोगों की पगड़ियाँ उछाल रहे होते हैं, जजेस को मुतनाज़ बना रहे होते हैं किसी भी फैसला आने से पहले। अब फैसला मेरिट पर आए, जाहिर बात है, तो मेरिट पर भी आएगा तो वैसे मुतनाज़ बना दिया जाता है कि लोगों की जहन साजी कर दी जाती है सोशल मीडिया पर। अच्छा, अफसोस के साथ मैं कहूँगी कि जो लोग ये तनकीद कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, उनके अपने क्रेडिट में क्या होता है, अपना सीवी देखें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद काम ही नहीं किया कभी फील्ड में जाके, बहुत यंग लोग हैं, इस तरह के लोग स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जो अभी प्रैक्टिकल फील्ड में आए ही नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ लोग सीरियस भी ले रहे होते हैं, लेकिन आपके मुताबिक सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही होती है, जजेस को मुतनाज़ बनाया जा रहा होता है, इसको संजीदा लेने की ज़रूरत है? नहीं, मेरे ख्याल में मैं इसके ऊपर बिल्कुल कहूँगा, बल्कि ये जो आज फैसला आया है 15 सफ़ात का, इसके अंदर जो सबसे आखिरी पैराग्राफ है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी उसमें ख़तरे की घंटी उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि उसके अंदर ये लिखा हुआ है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि ये जो हुमायूं दिलावर साहब की फेसबुक पोस्ट के हवाले से गलत प्रोपेगेंडा किया गया, और जो ये बज़ाहिर लगता है कि वो फेसबुक पोस्ट जो हैं वो जाली थी, तो FIA को अहकामात दिए गए हैं कि उन तमाम अफराद की तहकीकात की जाए कि किसने इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया और इसको जज साहब को जो है बदनाम करने की कोशिश की। मैं पर्सनली भी ये समझता हूँ कि हमारे कोर्ट्स को, हमारे ख़ासतौर पर सुपीरियर कोर्ट्स को इस मामले में ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी एक जमात के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। आपको तमाम जमातें, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो जो जज पसंद नहीं आता उसको जिस तरह वो टारगेट करना शुरू करते हैं, फिर वो हो जाए, उसका ख़ानदान हो जाए, उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी बेटी, किसी को भी जो है वो बख्शा नहीं जाता। ये सिलसिला कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। और ये जिस तरह आपने बात की, जी यंगस्टर्स जो हैं वो ये काम करते हैं, ये ज़्यादातर यंगस्टर्स वो हैं जिनको हकीकी तौर पे ना उन्होंने कभी फील्ड रिपोर्टिंग की होती है, ना कभी जाके एक्चुअली खुद जाके कोर्ट रूम में कभी जाके खुद देखा होता है। तो अगर ऐसी जहनियत को अगर एक आधी सज़ा दे दी जाए और एक मिसाल बना दी जाए, तो मेरे ख्याल में उसके बाद बाकी नौजवान जो हैं या इस किस्म के लोग जो एक्चुअली कंट्रोवर्शियल बनाते हैं जजेस को, उनको भी शायद एक सबक मिल जाएगा फिर। अच्छा मंसूर, ये हम देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, यानी नून और शीन वाली बातें जो शेख रशीद साहब करते चले आ रहे हैं, अब दोबारा से मैं देख रही हूँ कि सर उठा रही हैं ऐसी चीज़ें, बड़ी बहस हो रही है कि शायद नवाज शरीफ अलग हैं, शहबाज शरीफ साहब अलग हैं। क्या वजह समझ आती है कि कुछ अरसे के बाद इस तरह की बातें गर्दिश करना शुरू कर दी जाती हैं? मेरे ख्याल में ये बेवकूफ़ों वाली बात है कि नून में से शीन, मतलब और इससे क्या बढ़ के बात है कि इस वक्त नून में से शीन निकल के हुकूमत कर रही है, मतलब इससे बढ़ के और क्या बात है। ये बिल्कुल, मैं कतई तौर पे इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है, यानी ये प्रोपेगेंडा है नून लीग के खिलाफ किसी किस्म का, आपको ये लगता है? ये बिल्कुल वैसा ही प्रोपेगेंडा जिस तरह अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से जो है वो इमरान खान निकल रहा है, मतलब अब ये बेवकूफ़ों वाली बात है कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है और मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी बात है। बाकी ये इस किस्म की मड स्लिंगिंग जो है वो चलती रहती है, और इसी तरह भुट्टो खानदान के बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। तो ये एक फैक्ट है, इसको हम मेरे ख्याल में अगर इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है तो या तो उसको अपना इलाज कराने की ज़रूरत है या उसको फैक्ट्स ही टोटली मेरे ख्याल में गलत है। ये सिलसिला इसी तरह ही चलेगा। आपको कितने ही बुरे लगते हो, आपको इमरान खान कितना बुरा लगता हो लेकिन वो PTI हैं, आपको नवाज शरीफ कितने बुरे लगते हो लेकिन वो मुस्लिम लीग है, और आपको भुट्टो खानदान कितना बुरा लगता हो लेकिन वो पीपल्स पार्टी ही है। तो मैं तो ये पिछले 3 साल से ख़ास तौर पे शेख रशीद साहब जैसे लोग जो हैं इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं उसके ऊपर हंस ही सकता हूँ और तो कुछ नहीं कह सकता। मंसूर, आपका लास्ट कमेंट। नवाज शरीफ साहब ने जिस एयरलाइन से वापस आना है ना, उसकी फ़्लाइटें 16 सितंबर के बाद शुरू होती हैं। 16 सितंबर से पहले जहाज़ वो पाकिस्तान में लैंड नहीं कर सकता। तो आप और मुझे, हम आमिर ज़ियाद साहब को भी 16 सितंबर का इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि वो फ़्लाइटें ऑपरेट होना शुरू हों। सीधी सी बात है। उसके बाद आप देखिएगा कि मेरे ख्याल में हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर नवाज शरीफ साहब का जहाज़ जो है वो पाकिस्तान में लैंड कर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।